अरुणाचल प्रदेश में स्थित 5th कलाकटांग चुनावी क्षेत्र, जहां प्रगति और विकास की किरणें एक नई दिशा ले रही है। इस परिवर्तन का श्रेय स्थानीय विधायक श्री डोरजी वांगडी खर्मा के अटूट समर्पण और दृष्टिकोणी नेतृत्व को जाता है। 30 सितंबर 1962 को वेस्ट कामेंग के डेंगजी गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे श्री डोरजी वांगडी खर्मा जी ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट टीचर के तौर पर 1984 को की। समय के साथ उन्होंने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डेप्यूटी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के तौर पर भी राज्य को सेवा दी। 2019 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर एक नई राह की ओर कदम बढ़ाया। उसी साल 5वें कलाकटांग चुनावी क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना और विकास के लिए एक नई दिशा स्थापित की। 5th कलाकटांग चुनावी क्षेत्र के विधायक के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान श्री डोरजी वांगडी खर्मा ने कोविड-19 महामारी के बावजूद इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए कई परिवर्तनकारी परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है रूपा और कालाकटांग दोनों के लिए टाउनशिप रोड के विस्तार और निर्माण प्रारंभ करना, जो लोगों की एक प्रमुख मांग थी। अब विस्तार लगभग पूरा हो गया है और ब्लैक टॉपिंग का काम प्रगति पर है। उनके नेतृत्व में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण आरसीसी पुल निर्मित किए गए, 2 रूपा में जो थोंगरे गांव को जोड़ते हैं और एक जिगांव में। उन्होंने जिगांव की सड़क की मरम्मत के लिए भी धन आवंटित किया। उसके अलावा टाउनशिप क्षेत्रों की सड़कों के साथ उन्होंने विभिन्न गांवों में कृषि संबंधित सड़क के निर्माण के लिए भी धन अनुमोदित किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को पहचानते हुए श्री डोरजी वांगडी खर्मा ने खेल सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके कार्यकाल के दौरान रूपा में गैप्टोंग स्टेडियम में रुस्तम और बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा हो गया है। साथ ही एक नई पब्लिक गैलरी भी बन रही है। महिलाओं को सशक्त बनाना उनकी एक और प्राथमिकता थी। थोंगरे और रूपा में मार्केट शेड और कार्यालय भवनों का निर्माण किया गया, जिससे महिलाएं उद्यमशील गतिविधियों में शामिल हो सकें। इन पहलों ने इस क्षेत्र में अनगिनत महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक बदलाव लाए हैं। सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रूपा राज्य के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। एक पुराना स्कूल होने के नाते इमारत जर्जर स्थिति में थी, इसलिए श्री डोरजी वांगडी खर्मा के नेतृत्व में छात्रों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करते हुए एक नए स्कूल भवन का निर्माण किया गया। क्षेत्र की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण था, इसलिए श्री डोरजी वांगडी खर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में एक धार्मिक और पारंपरिक स्पर्श के साथ पाठकों का निर्माण किया, ताकि समुदाय का इतिहास बरकरार रहे। डोरजी खर्मा जो 5 कलाकटांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, उनका कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उन्होंने लास्ट 4 इयर्स में किया है, और 4 इयर्स बोलने से भी आपका ऑलमोस्ट 2 इयर्स तो कोविड में चला गया था, तो रफली 2.5 इयर्स में एक्टिवली जो उन्होंने किया है। तो पहले मैं ये बता दूं, जहां मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सर्किट हाउस रूपा है। वैसे ये पहले का एमएलए ने शुरू किया था, फिर भी डोरजी सर ने इसको कंप्लीट किया है और सीएम साहब के हाथों से 2021 में ओपनिंग हुआ है ये। और रूपा में और जो आगे डेवलपमेंट बताएं तो हमारे यहाँ जो रूपा टाउनशिप रोड है, वाइडनिंग ड्रेनेज कंप्लीट हो गया है अभी, और आगे जाकर आप देखेंगे हाई सेकेंडरी स्कूल जो बहुत पुराना है, यहाँ 1949 का है, वो बिल्डिंग डिलेपिटेड कंडीशन में आ गया था। अभी ये नया बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, वो जो ऑलमोस्ट 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ महिला मंडल वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन रूपा ऑलमोस्ट 50 इयर्स पहले इस्टेब्लिश किया गया है। तो पहले बार वांगडी सर का टाइम में एक ऑफिस बना है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है वो भी। और जो रूपा जाप्तोंग स्टेडियम है, आप सब जानते हैं, वहाँ पर आप देखिए रेस्टरूम बहुत पुराना हो गया था। वांगडी सर के इनिशिएशन में नया रेस्टरूम खड़ा हो गया और यूज़ भी हो गया है। और बिसाइड्स दैट उन्होंने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लाया है रीजनल स्टेडियम जाप्तोंग स्टेडियम में।
वहाँ पर अभी 1 करोड़ का काम चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे आगे यहाँ पर 2 ब्रिज बना है जो कंप्लीट हो गया है। थोंगरे गांव के लिए पहले ऊपर से जाने से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता था, अभी रूपा से थोंगरे 2.5 या 3 किलोमीटर से हो गया है ये 2 ब्रिज का कारण। ये भी बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, इनका लास्ट एमएलए ने जो लाया उन्होंने कंप्लीट किया है। यहाँ में अभिमन्यु जो हमारा यहाँ स्पिरिचुअल ग्रुप है, हमारा एजेड वुमेन लोग का, उन लोग का भी एक बिल्डिंग बना दिया है, उनका एक एक्टिविटी सेंटर ऑफिस जैसे बना दिया, वो भी एक नया है वांगडी सर के इनिशिएशन में। और यहाँ रूपा अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लाया है, यहाँ पर रूपा अर्बन डिक्लेयर हो चुका है स्पेसिफिक मार्क करके। और अभी रिसेंटली सब्सिडाइज बिल्डिंग का भी सर्वे हो चुका है यहाँ पे। तो ये सब रूपा में कुछ काम हुआ है जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बिसाइड्स दैट आप गांव में जाएंगे तो जी गांव में ऑलमोस्ट 20 लाख का रिकारपेटिंग कर दिया है ब्लैक टॉपिंग रोड का, और ब्रिज भी बन गया जी गांव में भी, एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग ब्रिज था। और बुसाक सिंह रोड उसको भी रिकारपेटिंग कर दिया है। ऐसे करके बहुत सा काम किया है जो 2 साल 2.5 ईयर्स एक एमएलए के लिए बहुत होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे एक टेन्योर बहुत कम होता है एक एमएलए के लिए, तो हम चाहेंगे कि और एक टेन्योर उनको जाए। तो मिनिमम एक एमएलए को 10 साल जब आप देते हैं, कोई भी एमएलए हो, तो डेवलपमेंट वो बहुत सस्टेनेबल होता है और एक प्रोसेस जो है वो उसका कंटिन्यूटी रहता है। शेरगांव सर्किल में विधायक खरमा जी ने गांव और उसके विकास के लिए खुद को समर्पित करते हुए जनता के साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने स्टाफ क्वार्टर के साथ साथ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर PHED कार्यालय के निर्माण का नेतृत्व किया। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने और आरामदायक आवास प्रदान करने के लिए एक पर्यटक आवास स्थापित किया गया। उनके नेतृत्व में जल जीवन मिशन और ऑडिटोरियम की मरम्मत जैसे परियोजनाओं के सफल समापन को सुनिश्चित किया गया। डेवलपमेंट बोलने से तो बहुत सारा है, अगर गिना जाएगा तो हमारा ऑडिटोरियम खास करके बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था क्योंकि कंप्लीट नहीं था वो। उसके बाद अभी हमारा एमएलए सर को हम लोग रिक्वेस्ट करके उसमें वायरिंग नहीं हुआ था, आपका पेंटिंग, आपका ग्लास वगैरह नहीं लगा था, वो भी सर को बोल के सर ने अभी लगा के दिया 20 लाख का, वो भी सर ने अपना फंड से दिया, वो भी अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग वो ऑडिटोरियम को यूज़ कर रहा है। और हमारा ये रास्ता आपका टाउनशिप का रास्ता बहुत ही ख़राब था, वो भी सर ने अपना तरफ से 20 लाख का सेंक्शन करा के अभी रास्ता भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा टाउनशिप का रास्ता बहुत अच्छा है। और पहले हमारा शेरगांव में पीछे जब डिपार्टमेंट रूपा में हमारा क्लकटांग में, लेकिन हमारा यहाँ एक सुपरवाइज़र भी नहीं था। आज हमारा यहाँ AC ऑफिस बन गया है, उसके लिए भी हम लोग सब गांव वाला बहुत खुश है। और हमारा यहाँ टूरिस्ट लॉज, हमारा यहाँ में ID बहुत पुराना हो गया। अभी हमारा एमएलए सर का तरफ से अभी आपका टूरिस्ट लॉज भी बन रहा है हम लोग का। अपने प्रतिबद्धता पर खड़े होकर उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों पर धन आवंटित किया और फाटकों का निर्माण किया, जिससे गांव वालों की धार्मिक और पारंपरिक महत्व कायम रह सके। हम लोग ये एमएलए साहब है ना, एमएलए साहब ने बहुत डेवलप दिया हम लोग यहाँ में। ये गुम्पो में भी रास्ता भी तकलीफ था आने के लिए, वो भी बना दिया, गेट भी बना दिया। और यहाँ में पानी भी वो कर दिया, टंकी भी बैठा दिया उसने, पानी भी अच्छा से आता है। और यहाँ में खाना बनाने लामा लोग और पूजा करने में हम लोग जो ना पूरा वो खाना वाना बनाना पड़ता है, उसको भी घर नहीं था, वो भी घर बना दिया। लामा लोग बेचने का घर भी बनाया, पुराना घर था वो भी तोड़ के अच्छा घर बना दिया सर ने, ये एमएलए साहब ने। बुद्धिस्ट का जो ये हम लोग का दुंगजुर बोलता है, ये दुंगजुर ने दुंगजुर तो जू का है, हम लोग पता नहीं है। तो पहला तो ऐसे हम लोग पानी लेके नाला बना के खुद हाथ से वो करके नाला करके लेके हम लोग का ये दुंगजुर, तो ऐसे 3 दुंगजुर है, इसलिए हम लोग का एमएलए साहब ने हम लोग को थोड़ा सा पैसा दिया, बहुत बहुत थैंक यू। हमारा खरमा जी
साहब का बहुत बहुत थैंक यू है। महिलाओं की समस्याओं को पूरा करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए खरमा जी ने एक बुनाई केंद्र की स्थापना की है, जिससे सैकड़ों महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और अब यह केंद्र शेरगांव की महिलाओं के बीच आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने एवं कौशल विकास के मंच के रूप में काम कर रहे हैं। जनता की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने वीकेवी शेरगांव में धन आवंटित किया और मंजूश्री प्रतिमा, स्टाफ क्वार्टर एवं सड़कों की मरम्मत की। हम लोग को लगता है कि हाँ असली एम्पावरमेंट अभी मिल रहा है जैसे लग रहा है, क्योंकि जब भी कुछ हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम बोलेगा, महिला का काम, कुछ भी मदद करने मांगने जाने से हम लोग सारा एकदम सबसे पहले और इंटरेस्ट लेके हम लोग का ही हेल्प करता है। खास करके हमारे शेरगांव में अभी 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो हम लोग अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर को बचाने के लिए जो हम लोग अपना कपड़ा, जो हमारा इंटर ड्रेस हम लोग खुद यहीं बनाने के लिए कोशिश किया, लोकल बैग्स हो गया, तो उसके लिए हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप तो 5 बन गया, लेकिन हम लोग का एक साथ बैठ के कहाँ बनाएगा, वो उसके लिए हम लोग का प्रॉब्लम था। हम लोग के पास वो घर नहीं था जैसे कि ग्रुप में बनाएगा, एक कम्युनिटी हॉल बोल के ऐसे कुछ नहीं था। तो हम लोग ने सर से रिक्वेस्ट किया, सर को हम लोग ने एमएलए सर को मेमोरेंडम दिया कि हम लोग एक वीविंग सेंटर के लिए थोड़ा आप फंड दीजिए। वो भी सर ने फट से हम लोग को 20 लाख का सर ने हम लोग को सेंक्शन कराया। अभी हम लोग वो वीविंग सेंटर कंप्लीट हो के भी, इनॉग्रेशन हो के भी हम लोग उसको रन कर रहा है। ये बीकेबी स्कूल है हमारा, बहुत अच्छा। तो हमें एक हम लोग का एसएचजी मेंबर है हमारा का स्कूल सपोर्टिंग ग्रुप, उनका एक सोच आइडिया था कि हम लोग एक मंजूश्री का स्टेचू स्थापित करेगा बोल के। तो बहुत सालों से ये हम लोग कोशिश कर रहा था। हम सब एसएचजी मेंबर एमएलए सर को रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने हम लोग को 10 लाख अपना तरफ से फंड दे के अभी हम लोग बीकेबी में बहुत सुंदर सा हम मंजूश्री का स्टेचू स्थापित किया। फिर वहाँ का बीकेबी का रोड बहुत ख़राब था, फिर लास्ट टाइम सर ने हमारा सर ने हम लोग को फंड दे के हमारा बीकेबी स्कूल का भी ब्लैक टॉपिंग बन गया है, रास्ता भी अच्छे बन गया। फिर हमारा एमएलए सर को हम लोग सब गाँव वाले ने, काउंसिल ने रिक्वेस्ट किया। अभी हमारा गांव में डोका का अंडर से सर ने 50 लाख का फंड दिया है, लेके उसमें हम लोग आपका कम्युनिटी कम लाइब्रेरी हॉल बना रहा है। फिर हमारा यहाँ गेट, जो ट्रेडिशनल गेट, उनको भी हम लोग मांग रखा, वो भी सर ने पूरा किया। अभी गेट भी बना रहा है, सर का तरफ से 15 लाख सेंक्शन कराया। फिर हमारा ये आपका शेरगांव यूथ्स का एक सुंदर एक सोच था हम लोग का, ट्रिब्यूट टू एंसेस्टर। हमारा जो एंसेस्टर को हम लोग ट्रिब्यूट करने के लिए एक स्टेचू स्थापित करने के लिए सोचा। फिर जाके हमारे एमएलए सर को बोला, तो एमएलए सर ने यूथ का जो काम को पसंद ला के उन्होंने फिर आपका स्टेचू जो न्यू जोमजी करके ये हाईवे के सामने में, वो भी कंप्लीट हो गया। अभी बहुत देखने में भी सुंदर लगता है। हमारा जब टूरिस्ट आता है वो लोग बहुत खुश होता है। हम लोग का जो ट्रेडिशनल का जो ड्रेस, एंटर ड्रेस में हम लोग बनाया है, एक लड़का और एक लड़की, जियो जोमजी मीन्स हम लोग एक यूथ, यंग गर्ल एंड गर्ल्स को बोलता है। हमने ये भी देखा है कि सर का एक जो डाउन टू अर्थ, तो उनका जो एक पब्लिक के साथ बैठ के जो एक कोऑर्डिनेशन रखता है, पब्लिक का दुख समझता है, वो चीज़ से हम बहुत अप्रिशिएट है और खुश है। साथ ही साथ सर का एक ये भी अच्छा है कि जो हमारा बच्चा लोग जो पढ़ता है एजुकेशन का लाइन में, वो उसको भी सर मदद करने से पीछे नहीं आता है, पढ़ने जाता है, उनका सर खर्चा करता है। फिर बीमारी को, जो भी बीमार पेशेंट होके जाता है, किसी को भी सर ने नहीं छोड़ा कि कोई भी जाके सर को बीमार का बारे में बोलने से सर उसका भी फाइनेंशियल मदद करता है। वो बहुत आभारी है हम लोग का। अभी ऐसा ही नहीं है कि करोड़ों का हम करोड़ों बोलने से भी हमको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जो छोटा गांव है उसमें जितना हमारा कैपेसिटी है, हमको जो भी जरूरी है, जब भी बोलेगा एमएलए साहब को, हमारा गांव में राय जी ने जो भी उनको आगे जाके हम लोग रिक्वेस्ट करेगा। आज तक कुछ भी ना नहीं किया है, अभी तक। आगे जाके क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आज तो कोई भी मतलब मना भी नहीं किया। और जो भी हमको पब्लिक से जो भी मुख से निकल जाता है वो सक्सेस करके आया। कि पार्टी अलग हो या अपना ही हो, उसको बराबर देखता है, उसने बराबर संभालता है उसने। इसलिए उसको बहुत, हमारा जो गांव का बुजुर्ग है, जैसे आयमानीपु हो गया, जो बुढ़ा बुढ़ी लोग हो गया, जवान लोग हो गया, कोई भी यूथ हो गया, तो बहुत उनके बारे में बहुत तारीफ करता है और तारीफ करने के लायक भी है। इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। आगे हम लोग सोचता है कि दोबारा
हम चाहता है कि उनके बनाऊं। मेरा नाम है नापची है सर, और हम जंगबू कुमें में रहते हैं, शेरगांव का जंगबू कुमें में। हम उनको देखभाल करते हैं और वहीं सुबह शाम हम वहीं रहते हैं और उनको हम सांग धूप बत्ती ये सब साफ सफाई करते हैं, वहीं रहते हैं सर हम काफ़ी साल से। और वही खुशी से हमको एमएलए साहब दुर्जन सर ने भी हमको अच्छा साफ सफाई रखा बोल के हमको महीना 5,000 देता है सर हमको। और हमारा परिवार फैमिली तरफ से और हमारा गुम्पा का भगवान से भी अगले बार फिर एमएलए साहब ही रहना है, बनना है, और मेरा गुम्पा का शक्ति से और होना है। और मेरा फैमिली परिवार तरफ से ही सभी तरफ से एमएलए साहब को धन्यवाद। कलाकटांग सब डिवीजन की स्थापना से ही टाउनशिप सड़क की स्थिति एक लंबे समय से चल रही समस्या थी, लेकिन जब श्री डोरजी वांगडी खरमा जी विधायक बने तो उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए एक मिशन के तौर पे काम किया और अब सड़क का विस्तार का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और ब्लैक टॉपिंग का काम जल्द ही शुरू हो रहे हैं। एमएलए डोरजी वांगडी खरमा जी ने लंबे समय से चली आ रही सड़क संपर्क समस्याओं को संबोधित किया और कलाकटांग एडीसी कार्यालय से मोर सिंह कलाकटांग दुसुमतांग राजमार्ग से लिफाकपू गांव तक सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी और पहल की। हमारा मेन रोड तो हम लोग बचपन से चल रहा है, तो पर जब से ये रोड देखा ये रोड काफी नेरो था, उसमें ना ब्लैक टॉपिंग कुछ था। लेकिन जब हमारा ऑनरेबल एमएलए क्लाकटंग 5 क्लाकटंग रूपा कंस्टिट्यूंसी का ऑनरेबल एमएलए जब से वो पावर पे आया है, सबसे पहले उन्होंने रोड का वाइडनिंग किया है। हाँ, अभी हमारा ब्लैक टॉपिंग बचा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए, और उसके लिए हमारे ऑनरेबल सर को हम सभी की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद और हमारा यहाँ पे 3 विलेजेस ऐसा है, मोरसिंग, सांगलंग, दमको, जो कि हमारा क्लाकटंग से रोड कनेक्ट नहीं था। तो अभी फिलहाल यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम जोमला है, जोमला रोड। वो अभी कम से कम 50% कंप्लीशन में है, उसका रोड कटिंग हो रहा है। अभी एक बार जब वो रोड शुरू हो जाएगा तो हमारा वो जो 3 बस्ती है उन लोगों के लिए काफी सुविधा होगा, क्योंकि नहीं तो वो लोगों को यहाँ पे कुछ ऑफिस का काम से या रिश्तेदार को मिलने आना पड़ता है, तो उन लोगों को पूरा घूम के शेरगांव होके हमारा यहाँ पे वो बहुत टाइम ले लेता है। बट थैंक यू ऑनरेबल एमएलए जिन्होंने ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो अभी हमारा जोमला रोड हो रहा है। और हमारा यहाँ पे और एक प्रॉब्लम था कि हमारा यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, 2 फुटबॉल ग्राउंड है, पर यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर गैलरी नहीं था, स्टेडियम, जो कि अभी हमारा यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है। और एक बड़ी बात है कि हमारा जब भी हम मीटिंग करता था तो हमारा हॉल काफी छोटा हुआ करता था और पुराना स्ट्रक्चर था। तो अभी सर जीतने के साथ से उन्होंने हम सभी पब्लिक को वादा किया था कि हम जरूर यहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाएगा जहाँ पे हम मीटिंग हॉल बनाए कर सकते हैं। तो अभी वो कंप्लीशन में है, तो वो ऑडिटोरियम का नाम हम लोग ने खंड्रू जोवा जंगमू रखा हुआ है। तो वो पूरा कंप्लीट है, 500 कैपेसिटी है लोगों को बैठने का। तो हम यही चाहते हैं कि कमिंग 2024 इलेक्शन में हम उनको फिर से हमारे क्लाकटंग, शेरगांव, जिगांव, रूपा के सभी जितने भी लोग हैं, हम फिर से उनको एक बार हम ऐसे 2024 में उसको ऐसे विधायक हम यहाँ देखने चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम भी है जो कि अभी पेंडिंग में है। और हमको ये पूरा भरोसा है कि 2024 में दोबारा जब हमारा यहाँ का ऑनरेबल एमएलए फिर से विधायक बन के आएगा तो बहुत सारा ऐसा छोटा काम भी है जो कि उन्होंने वादा किया कि वो करेगा, और हमको पूरा भरोसा है कि फिर से वो विधायक बन के आएंगे हमारे यहाँ पे, तो वो पूरा काम भी हो जाएगा। मेरा ऑनरेबल एमएलए 5 कलाकटंग के डोरजी वांगडी खरमा, उसने मेरे बस्ती के लिए काफ़ी काम करके दिया। जो कोरोना का चलते हुए भी 2 साल का अंदर में उसने काफ़ी मेरा बस्ती को ध्यान में दिया है, चिंगे बस्ती। और सबसे पहले तो मैं एजुकेशन के बारे में 1-2 शब्द रखूँगा कि काफ़ी साल का बाद ना स्कूल सही ढंग का था, कुछ भी सही ढंग का नहीं था। जब एमएलए साहब विधायक बन के आया तो मेरा सबसे पहले तो एक तो मेडिकल बिल्डिंग दिया, उसका बाद और स्कूल का एक बिल्डिंग दिया। आज का दिन में बच्चा लोग वहीं में चिंगे बस्ती में वहीं में पढ़ाई उसका चल रहा है। और सबसे पहले तो मेरा बस्ती एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के ऊपर में डिपेंड है। तो हमने एमएलए साहब को भी बोला था कि 60 साल करीब
पन हो रहा है। जो मेरे पिताजी लोग बोलता था कि उसका ऊपर से एक लामा जपजे बोल के एक रोड जाता है वहाँ, तो वो रोड भी काफ़ी साल का बाद इस बार जो विधायक आया तो उसने अपना एग्रीकल्चर का थ्रू पे उसने ध्यान देते हुए आज एग्रीकल्चर सिंगे बस्ती में टोमेटो, मिर्चा, कभी सब कुछ उन पे ही निर्भर है बस्ती वाला। तो एमएलए साहब ने काफ़ी वो रोड खुल देने के बाद काफ़ी बस्ती वाला खुश है। और सबसे पहले तो मेरा गांव में पानी का दिक्कत था, तो एमएलए साहब ने एक एग्रीकल्चर का थ्रू पे एक वाटर सप्लाई भी बस्ती वाला को फ़ायदा दिया है। और ये कोरोना का समय में 2 साल का अंदर में ही उसने काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी काम किया है। खलकतंग के लिए बोलो, हर बस्ती के लिए उसने काफ़ी काम किया है। सब पब्लिक भी एमएलए साहब के ऊपर में खुश है, जो 5 साल में ही नहीं कर पाता जो उसने 2 साल में दिखाया। उनकी उपलब्धियों की सूची अर्बन डेवलपमेंट कार्यालयों के निर्माण और जल संसाधन विभाग की स्थापना तक फैली हुई है, जो समुदाय के विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। कलाकटांग सब डिविजन पश्चिम कामेंग जिले के दूरस्थ इलाके में स्थित होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए विधायक खरमा जी ने कई कदम उठाए और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कलाकटांग को एक डिजिटल एक्सरे मशीन और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस करके स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की पहल की। तो हमारा जो दजोनी खरमा जब एमएलए विधायक बन के आया हमारा कौन में, तब उस वक्त में महामारी के चलते हुए, कोरोना के चलते हुए सारा दुनिया में बहुत सारा कष्ट उठाया था। तो उसी वक्त में भी आपको जैसे कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत सारा एकदम लेकर आया, जो हमारा वांगडी सर में हमारा जो करतंग के मेडिकल में सिर्फ नाम का मेडिकल था, उसमें भी बहुत सारा एकदम हमारा जो देवांग सर विधायक बन के आया उसमें एक डिजिटल एक्सरे मशीन दिया। हमारा जो यहाँ से करतंग से एडीसी तक जाने के लिए रोड पहले कच्चा था, कीचड़ था, चलने का लायक का नहीं था, उसमें सीसी बिठाया तो अभी अच्छा रोड बन गया। और हमारा जो यहाँ के जो पुलिस जो क्वार्टर हो गया, जहाँ वो क्वार्टर पूरा पुराना हो गया था, बहुत ख़राब हो गया था, डैमेज हो गया था, उसी को मेरे वांगडी सर ने अभी फिलहाल रिपेयरिंग चल रहा है, अंदर प्रोसेस में है। श्री दोरजी वांगडी खरमा जी की सामुदायिक विकास के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का उदाहरण उन्होंने पुराने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल कलाकटांग को मॉडल स्कूल में बदलकर किया। इस परियोजना में एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण शामिल है, जिसमें बाउंड्री वॉल और प्रवेश द्वार सहित शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए एक आदर्श वातावरण बनाया गया। खेल और मनोरंजन सुविधाओं के महत्व को मानते हुए उनके नेतृत्व में खेल प्रेमियों के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त नरगुमरी स्टेडियम और कुंटू लेखपा मैदान में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई, जिसमें रुस्तम, गैलरी, प्रवेश द्वार और सीमा की दीवारों के निर्माण के साथ साथ समग्र जमीनी सुधार भी शामिल है। सांस्कृतिक केंद्रों का संरक्षण और क्षेत्र की समृद्ध विरासत हमेशा से श्री दोरजी वांगडी खरमा जी के लिए प्राथमिकता रही है। उन्होंने मठों के सुधार और रखरखाव के लिए समर्थन बढ़ाया, जिसमें शामपुंग, टैगलुंग मठ, पुरानी विरासत स्थल, लाग्याला मठ और मोरसिंग में एक प्रतिमा का निर्माण भी शामिल है। बालेमू सर्कल पश्चिम कामेंग जिले के प्रवेश द्वार के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो असम और भूटान के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास में इसका रणनीतिक स्थान महत्वपूर्ण है। सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए विधायक दोरजी वांगडी खरमा जी ने बालेमू में असम और भूटान सीमा के पास एक इनर लाइन परमिट चेकिंग के लिए पुलिस चेक गेट और एक बैचलर बैरक निर्माण की। इसके अलावा एक इको टूरिस्ट लॉज स्विस गेट के निकट स्थापित किया, जो क्षेत्र की सुरक्षा और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। लंबे समय से चली आ रही जरूरत को संबोधित करते हुए विधायक दोरजी वांगडी खरमा जी ने बालेमू से भैरवकुंड सड़क का निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं और जल्द ही काम शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा विधायक दोरजी वांगडी खरमा जी ने विद्यालयों के विकास के लिए बालेमू में स्कूलों के नवीकरण के लिए धन आवंटित किया, जिसके परिणाम स्वरूप नए नए भवन का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त एक नए मल्टी स्टोरी सर्किट हाउस का भी निर्माण किया गया है। मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बालेमू के लोगों की एक लंबित मांग थी।
इस मांग को ध्यान में रखते हुए एमएलए खरमा जी ने बालेमू को अब बेहतर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से लाभान्वित किया, जो समुदाय के लिए डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण विकास है। अभी डेवलपमेंट के बारे में बोलने जाएगा तो पहले से इस बार थोड़ा ऐसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हम लोग का स्कूल जो है हुलिया पूरा चेंज हो गया। स्कूल का भी दोबारा अभी और 8-10 7-8 जैसे घर अभी और नया बना रहा है। अभी वो कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और यहाँ में जो हम लोग का ये सर्किट हाउस जो है, अभी बहुत पहले से हम लोग बोल रहे हैं, बालीमू वाला लोग रिक्वेस्ट कर रहा है। आईबी में बहुत तकलीफ हो रहा है। ये 2 सीट है, सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर। तो कभी साहब लोग आता है, सीएम साहब लोग, वीआईपी लोग आने से भी बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ में। अभी धीरे धीरे ये जो है सर्किट हाउस अभी बड़ा करके अभी बना रहा है, 3 ताला का है। अभी ऑलमोस्ट ये भी करीब करीब बन चुका है, अभी ट्रस्ट लेवल में पहुंचा है। तो ये भी अभी कंप्लीट होने से कम बहुत आदमी का वहाँ में वीआईपी लोग यहाँ में सुविधा मिल जाएगा, अभी एडजस्ट हो जाएगा। पार्किंग भी है, जगह भी सुंदर है। और दूसरा भी है, अब जैसे कि ये सुएज ब्रिज में असम, भूटान और अरुणाचल का ट्राई जंक्शन बॉर्डर में पहले बहुत हम लोग ने बहुत मेमोरेंडम दिया, कोशिश किया हम लोग। तो गेट बनाएगा बोल करके, तो लॉ एंड ऑर्डर होगा बोल करके गेट बनाने नहीं दिया। गेट बनाने के लिए आदमी लोग ने इतना इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन इस बार जो है, जैसे वांगी सर का पीरियड टाइम आया, तो उसी समय में अभी जो है गेट भी बना दिया और चेक पोस्ट भी बना दिया वहाँ में, और बिल्डिंग भी बनाया। और नीचे जो फॉरेस्ट का जो बिल्डिंग बना रहा है, इको टूरिस्ट, वो भी बना रहा है। अभी तो एकदम रौनक आ गया है आपका वो बालीमू जो है, बालीमू का जो आपका सुएज ब्रिज जो है, जो ट्राई जंक्शन जगह में हमारा तरफ में अभी ऐसे है, सुंदर हो रहा है। बाजार जैसे छोटा मोटा एक बाजार भी हो गया। और आपका जो थाना में भी जो अभी बहुत वो लोग का अभी रिपेयरिंग किया और बिल्डिंग बनाया नया, अभी उसका भी बहुत सुंदर हो गया, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जो आपका रिपेयरिंग काम तो है ही है, वो तो अलग से है ही है। रिपेयरिंग होने वाला काम तो बहुत है। रोड जो है थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब में है। रोड तो अभी बहुत सुनता है कि अभी टेंडर होने के लिए रुका है। तो इतना जो है काम किया है सर ने। तो नेक्स्ट टाइम में भी, इस बार जो इलेक्शन में भी सब लोग भरपूर सहयोग होना चाहिए। सर को सहयोग करके सर को जैसे भी जीता कि यहाँ से भेजना है, तभी तो हम लोग को फिर डेवलपमेंट काम करने के लिए उसका पूरा चांस मिलेगा, हम लोग को मौका मिलेगा। कोविड-19 महामारी के चुनौतियों के बावजूद 5th कलाकटांग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक श्री दोरजी वांगडी खरमा जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही इस क्षेत्र के सामुदायिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति और शिक्षा के विकास के लिए कई काम किए हैं। हम सभी को इस विकास की किरण को संरक्षित रखकर आगामी 2024 चुनाव में भी मजबूती से कायम रखना होगा और श्री दोरजी वांगडी खरमा जी को इस क्षेत्र की उज्जवल भविष्य के लिए फिर से सेवा करने का मौका जरूर देना होगा।